विधानसभा का विशेष सत्र है आज और आज सुबह 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक ला सकती है सरकार और कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी ला सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर तीखी बहस हो सकती है। संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पास नहीं हो सका था। इसके अलावा सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए विधेयक भी पेश कर सकती है। आज तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज सुबह करीब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आपको बता दें कि खास तौर पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाने के लिए सेशन बुलाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं हो सका था लोकसभा में, उसे लेकर निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार विपक्ष के खिलाफ। इसके अलावा कई विधेयक सरकार ला सकती है आज इस खास सेशन के दौरान। तो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है आज और सत्र से पहले हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा में सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा का विशेष सत्र है आज और उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। जाहिर है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए विशेष सत्र के दौरान। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है आज और सत्र से पहले बीएसी की भी बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद विधानसभा में बीएसी की बैठक होगी। स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में बैठक होगी। की बैठक होने जा रही है अब से थोड़ी देर में और इस बैठक में स्पीकर हरविंदर कल्याण अध्यक्षता करेंगे और आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है और अब थोड़ी देर में बीएसी की भी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम लोग बीएसी की बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा कई कैबिनेट मिनिस्टर्स अनिल विज, महिपाल ढांडा, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल भी सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगी। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, सावित्री जिंदल भी बीएसी के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो इनालो विधायक अर्जुन चौटाला भी बीएसी के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा का थोड़ी देर में। उससे पहले बीएसी की बैठक होगी। थोड़ी देर में शुरू होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक और विधानसभा में ही ये खास बैठक आयोजित की गई। स्पीकर हरविंदर कल्याण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तमाम लोग शामिल रहेंगे। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल रहेंगे। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल भी बीएसी के सदस्य के तौर पर बैठक में शामिल रहेंगे। तो बड़ी जानकारी है ये। इनालो विधायक अर्जुन चौटाला भी बीएसी के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। सत्र से पहले बीएसी की बैठक होने जा रही। थोड़ी देर में विधानसभा में अहम बैठक होगी। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है आज एक दिन का और सुबह करीब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में विधानसभा में अहम बैठक होगी बीएसी की। स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महिपाल ढांडा भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई विशेष आमंत्रित सदस्य भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल भी बीएसी के सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगी। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, सावित्री जिंदल बीएसी के विशेष आमंत्रित सदस्य। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही।
तो जाहिर है विधानसभा सत्र से पहले बीएससी की बैठक होती है, तो आज भी इस रिवायत को निभाया जाएगा। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है थोड़ी देर में, सुबह करीब 11 बजे। फिलहाल कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है और अब थोड़ी देर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक शुरू होगी। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा कई विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। और मेरे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल वो जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए आज की इस अहम खबर पर। अनिल, आज का दिन खास है हरियाणा के लिए, विशेष सत्र बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा में। उससे पहले बैठकों का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में बीएससी की बैठक शुरू होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। क्या ये बैठक हो गई है अनिल? देखिए मुमताज, मैं आपको यहाँ पर दो अपडेट देना चाहूँगा क्योंकि जो आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है, विशेष सत्र से पहले जो बीएससी की बैठक है, बीएससी की बैठक फिलहाल किसी भी पल शुरू हो सकती है। मैं यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर जो कमेटी, जो स्पीकर साहब का रूम है, वहाँ पर बीएससी की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुँच चुके थे, जो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष वो यहाँ पर पहुँच चुके थे। इसके अलावा जो बीएससी के तमाम सदस्य, जिनमें संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा, वो भी बैठक में लेने के लिए पहुंच चुके हैं। किसी भी पल जो बीएससी की बैठक है, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, किसी भी पल वो बैठक शुरू हो सकती है। बीएससी की बैठक में जो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है, विशेष सत्र की जो शेड्यूल है, उस पर आखिर मुहर इस बीएससी की बैठक में लगी। हालांकि जो विधानसभा का सत्र है, एक दिन का सत्र है, आज़ाद का सत्र रहने वाला है, तो मानकर चलिए कि बीएससी की बैठक में भी एक दिन का ही सत्र रहेगा। देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बीएससी की बैठक को लेकर क्या कुछ मांग रखी जाती है, क्या सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की जाती है। तो बीएससी की बैठक किसी भी पल शुरू हो सकती है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय है, नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में जो है तमाम कांग्रेस के विधायक जुट चुके थे। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुँच चुके थे। सभी ऊपर मीटिंग कमेटी रूम में है, कांग्रेस के विधायक कमेटी रूम में जा चुके थे। कमेटी रूम में भी कांग्रेस विधायकों की हो रही थी। कांग्रेस पहले रणनीति बनाएगी इस विशेष सत्र को लेकर, कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। पहले विधायक नेता प्रतिपक्ष के रूम में इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद सारे के सारे विधायक कमेटी रूम की तरफ गए थे। तो कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जो आज विधानसभा का विशेष सत्र है मुमताज, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसको लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है। भले ही संसद में ये अधिनियम पास नहीं हो पाया, महिला आरक्षण बिल भले ही संसद में पास नहीं हो पाया, लेकिन जो बीजेपी देश भर में एक माहौल बना रही है, बीजेपी की तरफ से विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को आरक्षण मिले। इसी कड़ी में आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। इस विशेष सत्र में विपक्ष को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव के जरिए सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला बोलेगा। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि केंद्र सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती थी, चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, उनमें महिलाओं को आरक्षण मिले, केंद्र सरकार चाहती थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस बिल का विरोध किया गया। उस नाते बिल पास नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो आज का ये सेशन खासतौर से बुलाया गया, सेशन में निंदा प्रस्ताव विपक्ष को लेकर रखा जाएगा कि जो महिला आरक्षण बिल था उसका कांग्रेस ने विरोध किया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। इसके अलावा कुछ विधायी कार्य भी आज होने हैं। उन विधायी कार्यों की बात करें, जो ग्रुप डी के कर्मचारी है, उन ग्रुप डी के कर्मचारियों का प्रमोशन हो, उस संबंधित एक विधेयक है, वो आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस विधेयक के जरिए जो ग्रुप डी के कर्मचारी उनका प्रमोशन हो सकेगा। जो उनका कोटा रहेगा 20% से 30% उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो उसके जरिए एक बड़ी सौगात कर्मचारियों को मिलेगी। यूँ कह सकते हैं कि जो आज का सेशन में कहीं ना कहीं प्रशासनिक लिहाज से और राजनीतिक महत्व के लिहाज से ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ग्रुप डी के कर्मचारियों की एक बड़ी तादाद प्रदेश में होती है और कहीं ना कहीं ग्रुप डी के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात इस विधेयक के जरिए मिलने जा रही है। केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से कानून इसको लेकर बनाया जाएगा। वहीं जो महिलाओं को लेकर महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से केंद्र में भले ही पास नहीं हो पाया संसद में, लेकिन अब प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर होगी। जो निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, निंदा प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस को घेरने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। जाहिर अनिल, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक लिहाज से भी और प्रशासनिक लिहाज से भी।
लेकिन ऐसा लगता है अनिल कि आज भी पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार विपक्ष के खिलाफ नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर, और जाहिर है विपक्ष इसे लेकर पूरी मजबूती से डटा हुआ था उस वक्त भी जब संसद के दोनों हाउसेज में इस बिल पर चर्चा हुई, और अब भी। तो ऐसा लगता है कि और किसी चर्चा के लिए गुंजाइश ही नहीं बचेगी शायद। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। जिस तरीके से संसद में हंगामा देखने को मिला, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, सत्ता पक्ष की कोशिश थी कि उसको 2/3 बहुमत से पास करवाया जाए, लेकिन विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार का मकसद महिलाओं को आरक्षण देने का नहीं है, केंद्र सरकार का मकसद परिसीमन करवाने का है, और महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से जोड़ा गया। ये सीधे सीधे विपक्ष के आरोप थे, जो आज जैसे ही हरियाणा विधानसभा शुरू हो गया, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे, शोक प्रस्तावों के बाद जो विधायी कार्य होंगे और जो निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, इसके जरिए बीजेपी सरकार की तरफ से विपक्ष पर हमला बोला जाएगा। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस महिला विरोधी है, विपक्ष महिला विरोधी है। तो ऐसे में बीजेपी सरकार की तरफ से जहां निशाना साधा जाएगा, बीजेपी सरकार की तरफ से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा जाएगा, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी चल रही है, उस पर रणनीति बन रही है। दूसरी तरफ जो बीएससी की बैठक है, बीएससी की बैठक में जो विशेष सत्र की अंतिम अवधि क्या रहेगी सेशन की, उस पर मुहर लग जाएगी। इसके अलावा भाजपा विधायक भी अब से थोड़ी देर में विधानसभा पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 11 बजे से पहले जो तमाम विधायक मुख्यमंत्री के साथ एक बार बैठक भी करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में कहना कि इस मुद्दे पर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन मानकर चलिए कि इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने रहेंगे। जहाँ बीजेपी कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाएगी, तो कांग्रेस की तरफ से सीधा सीधा यही कहा जाएगा कि जब मोदी सरकार के समय 2023 में महिला आरक्षण कानून बन चुका था, तो इस विधेयक की जरूरत नहीं थी, इस संशोधित विधेयक की जरूरत नहीं थी। लेकिन मानकर चलिए कि महिलाओं के मुद्दे पर आज विधानसभा में बिल्कुल हंगामा होएगा। जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलेगी। हालांकि यहाँ पर एक नज़र और हमें रखनी होगी, जो 5 कांग्रेस के निष्कासित विधायक हैं जिनको राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस की तरफ से उनको निष्कासित किया गया था, चाहे उनमें शैली चौधरी हो, इसके अलावा सडोरा के विधायक है रेनू बाला हो, वहीं जो मेवात बेल्ट के 2 विधायक है मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास है, वहीं जरनैल सिंह। इन 5 विधायकों को आज क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि उनके निष्कासन के बाद यूँ कह सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा का ये पहला सेशन है। इस पहले सेशन में उन विधायकों का क्या रुख रहेगा, वो विधायक कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देंगे या अलग उनसे खड़े दिखाई देंगे, ये भी आज देखने वाली बात रहने वाली है। तो बैठक के खत्म होने के लिए कितनी देर इंतजार करना होगा अनिल, ताकि कोई अपडेट, कोई जानकारी निकलकर सामने आए? विपक्ष की रणनीति तो कुछ पता चले आखिर की सरकार को किस तरह घेरेगा विपक्ष। देखिए, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। एक बार फिर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जो हरियाणा विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं जो सामने आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर एक तरफ तो जहाँ स्पीकर साहब का रूम है, जहाँ पर बीएससी की बैठक चल रही है, जिनमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद है, बीएससी के सदस्य मौजूद है। उससे थोड़ी दूरी पर जो कमेटी रूम है, वहाँ पर कांग्रेस के विधायक एकजुट है, कांग्रेस विधायक दल की वहाँ पर बैठक हो रही है, और थोड़ी ही देर में भाजपा विधायक भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे। भाजपा विधायकों की भी बैठक होगी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा विधायकों की जो बैठक होगी उसमें भाजपा विधायक भी रणनीति बनाते नजर आएंगे। तो ऐसे में मानकर चलिए कि थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, और क्योंकि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, शोक प्रस्तावों के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, और रणनीति किस तरीके से बनती है, कांग्रेस किस तरीके से भाजपा सरकार को घेरेगी, उसको लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है। वहीं सत्ता पक्ष की रणनीति क्या रहेगी, सत्ता पक्ष किस तरीके से कांग्रेस को घेरेगा, वो भी सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाता नजर आएगा। लेकिन मानकर चलिए कि इस सत्र के जरिए, इस विशेष सत्र के जरिए जो भाजपा की रणनीति है कि कांग्रेस के ऊपर एक जो टैग लगाया जाए कि कांग्रेस ने विरोध किया महिला आरक्षण बिल का, कांग्रेस महिला विरोधी है, एक बड़ा संदेश है जहां पर भाजपा सरकार कांग्रेस के खिलाफ देना चाहेगी, वो कोशिश रहेगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। अनिल, तो हमें इंतजार रहेगा तमाम अपडेट्स का। फिर अब इसके बाद फिर बीएससी की बैठक होगी, और बीजेपी विधायक दल की बैठक क्या बीएससी की बैठक के बाद होगी? क्योंकि अभी थोड़ा ही वक्त बाकी है, सेशन शुरू हो जाने में 11 बजे का वक्त है जबकि कार्यवाही शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल मानकर चलिए कि बीएससी की बैठक के थोड़ी ही देर के बाद जो भाजपा की बैठक होनी है, भाजपा के तमाम विधायक 10 बजे का समय सभी विधायकों को हरियाणा विधानसभा में पहुंचने का दिया गया था। बीएससी की बैठक के बाद हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भाजपा विधायक रणनीति बनाएगी कि किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, किस तरीके से कांग्रेस के सवालों का जवाब देना है। और एक तरफ जहाँ जैसा फिलहाल एक तरफ जहाँ बीएससी की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। उसके बाद भाजपा विधायक रणनीति बनाएंगे, फिर 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ठीक है अनिल, हम आपका रुख करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े रहे इस खबर पर। तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके साथ